परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम फिर से एक लव मोटिवेशनल ब्लॉग लेके आ गए हैं और ब्लॉग में बने रहिए, बिना स्किप किए ब्लॉग को पूरे को देखिए जरूर। जैसा कि गाने में हमने लिया है, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। क्या होता है कि है ना, विदेश के जो लोग होते हैं उन्हें देख के लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो बहुत रिच हैं, बहुत पैसे वाले हैं, हम ऐश करेंगे। बट होता क्या है कि उनसे प्यार कर बैठती हैं कुछ लड़कियां और फिर बहुत ज़्यादा मतलब उनके जीवन में इतना मतलब तूफान सा आ जाता है। ये होता है पंजाबी लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है उनका। मैं स्पेशली ये ब्लॉग उनके लिए समझ लीजिए। क्या होता है, पंजाबी लड़कियों को कनाडा जाने का बहुत शौक होता है, ठीक है। बट वो कनाडा तब जा सकती है जब किसी कनाडाई युवक से शादी करें। तो होता क्या है कि वो, और इधर है ना, जो कनाडा वाले युवक होते हैं उनको भारत की फैमिली तो रहती है, तो उनको भारत की लड़कियां मतलब इसलिए चाहिए होती हैं कि अगर यहाँ पे उनकी शादी होती है तो उनको यहाँ भी आना जाना हो जाएगा लड़की की वजह से, और वहाँ भी वो रह पाएंगे। तो इस वजह से वो क्या, लड़कियों को गुमराह करके और शादी तो कर लेते हैं। हालांकि ये भी होता है कि उनकी पहले से ही शादी हुई होती है, तो वो कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली में आते हैं और यहाँ पर उनकी फैमिली में उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है पंजाबी लड़कियों से। और वो लड़कियां इसलिए शादी कर लेती हैं, उनको कनाडा जाने का बहुत शौक होता है। और फिर होता क्या है, कनाडा तो वो चली जाती हैं, बट उनका सपना कनाडा में बहुत दिन तक रहने का टूट जाता है। उनको कौन सा दर्द झेलना पड़ता है, या तो डिवोर्स वाला, या तो डिवोर्स दे दो, नहीं तो फिर जो सौतन बन के किसी की नौकरानी बन के रहो जिंदगी भर। तो वो क्या ऐसा सहन कर सकती है? नहीं कर सकती लड़कियां। इससे अच्छा तो वो इंडिया में ही अच्छी थी। देखो आज पसीना बहुत आ रहा है, बहुत गर्मी है, तो इससे अच्छा तो वो इंडिया में ही अच्छी थी। बट वो क्या होता है, एक भूत सवार होता है लड़कियों को कि नहीं, मुझे तो कनाडा ही जाना है। कनाडा ही क्यों लो, ये तो चलो पंजाबी का हो गया, और भी किसी को लो, और समाज में भी। तो वो भी NRI को देख के मतलब ये समझते हैं, अगर NRI से शादी हो जाए कि नहीं, देखो तो हमारी लड़की की NRI से शादी हुई है, वो तो विदेश जाएगी, वो तो लंदन जाएगी, अमेरिका जाएगी, बहुत शान की बात समझते हैं। बट वो ये नहीं सोचते कि वो उनकी लड़की इतनी दूर जा रही है और वहां पर फंस गई तो वीजा तो केवल लड़की का होगा, वो वहां से उसे ला भी नहीं पाती। कई बार तो या तो वो वहीं पे सुसाइड कर लेती हैं, या आती हैं तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक आने में उनकी मतलब जिंदगी गुजर जाती। पूरी उनकी जो जवानी की उम्र होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। तो इससे तो बेटर अच्छा है ना कि हम इंडिया में ही किसी लड़के से शादी करें। क्या भूत सवार करना कि नहीं, हमें तो NRI से ही शादी करनी। जैसा कि मैंने गाने में भी कहा है कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को ही एक दिन जाना। बिल्कुल। या फिर चलो वो जा भी नहीं रहा है, ठीक है, वो शादी भी नहीं कर रहे, बट किसी लड़के से अगर किसी लड़की को प्यार हो गया बहुत ज़्यादा, और वो है विदेशी, कुछ दिनों के लिए वीज़ा लेके आया है और किसी लड़की को अपनी बातों में मतलब बहला फुसला के रिलेशनशिप भी बना ली और फिर चले जाएंगे वो, बस प्यार का वो देखी कि नहीं, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ शादी करूँगा, या कुछ भी उनसे वादे किए हों, वो लड़की जाने। तो ऐसे भी लड़कियां मतलब अपना पूरा सर्वस्व निछावर करके भी वो उस लड़की का प्यार नहीं पा सकती। तो ऐसे भी हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि किसी के भी बहकावे में आके हम उनसे मतलब रिलेशन बना लें और शादी के सपने सजा लें। ये बहुत गलत हो जाता है। बेटर होगा, शादी करनी है आपको इंडिया में ही करिए, कम से कम ये तो होगा आपको अपने घर वालों से मिलने का मौका तो मिलेगा, या नहीं मिल पाते तो आप फ़ोन कर लेंगे या फिर कैसे भी आप आ जाएंगे। बट अगर विदेश में फंस गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ तक आने में, क्योंकि वीज़ा, और उन लड़कियों का बहुत मुश्किल होता है जो ज़्यादा ना तो पढ़ी लिखी होती हैं ना समझदार होती हैं, तो वो तो फिर ज़िंदगी भर वहीं फंस के रह जाती हैं। अभी एक मतलब न्यूज़ चली थी, उसमें थी, उसका नाम था शायद राजकुमारी नहीं था, हाँ कुछ था उसका।
तो वो लड़की के साथ ऐसे हुआ था। उसको बाद में क्या हुआ, एक लड़का आया यहाँ पे, मैं सुनाई देती हूँ, आपने न्यूज़ में सुना, शहजादी नाम था उसका। चलो मैं बता दूँ, उसका शहजादी नाम था। तो उसके क्या गाल पे जला हुआ था, तो उसको ये था कि नहीं है ना, मुझे अच्छा दिखना है। तो वो लड़का कोई आया होगा यहाँ पे और उसे बहला फुसला के ले गया कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी जो सर्जरी है ना उसको भी मैं ठीक करवा दूँगा। वो लड़की नहीं मानी, ठीक है, शादी भी कर ली उससे और उसे विदेश भी ले गया वीज़ा बनवा के। उसके माँ-बाप बहुत खुश थे और वहाँ जाके उस लड़के ने क्या किया, उस लड़की को एक मतलब रिच परिवार में बेच दिया उसे। पैसे ले लिए उसके और वहाँ जाके वो लड़की, अब वो क्या करे, फँस गई। वो वापस भारत भी नहीं आ सकती, उसके माँ-बाप भी इतने पढ़े-लिखे नहीं थे और वो भी इतनी समझदार नहीं थी। उसका कोई इलाज नहीं करवाया, उसे बेच दिया। होता क्या है, वहाँ पे जाके उस लड़की से एक गलती हो जाती है, जो फैमिली थी जिनकी, वो नौकरानी थी, आज बहुत पसीने आ रहे हैं मेरे, तो उनका जो बेबी था ना, उसे वो सँभालती थी। तो वो किसी बीमारी से या कैसे वो मर जाता है। हालाँकि उसने नहीं मारा था, किसी बीमारी के कारण वो खत्म हो जाता है और उसका इल्ज़ाम उस लड़की पे आ जाता है कि उस लड़की ने उस बच्चे को मारा है। तो होता क्या है, केस चलता है बहुत, उसे जेल में डाल दिया जाता है उस लड़की को। इधर उसके घर वालों को जब पता पड़ता है कि ऐसा हुआ, तो बहुत परेशान होते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं और वहाँ जेल में रहते-रहते उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब वो फांसी की सज़ा सुनते ही उसके घर वालों की मतलब क्या बीतेगी उसके ऊपर, ये आप सोच सकते हैं। तो उसके घर वाले भी परेशान होते हैं, वो लड़की भी बहुत परेशान होती है। बाद में लास्ट में वो कॉल करके बस इतना बोलती है कि पापा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं नहीं ज़िंदा बचूँगी, मुझे फांसी होने वाली है। आप मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती की वज़ह से आपको भी मतलब दुःख होगा, बट मेरे कर्मों की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। तो ऐसा भी अंजाम मतलब ऐसा भी अंजाम होता है लड़कियों के साथ। उस लड़की की क्या सज़ा थी, एक लड़के से प्यार किया उसने, शादी के सपने सजाए, वहाँ जाके उसने दूसरे को बेच दिया और बाद में क्या हुआ, उसे फांसी की सज़ा हो गई। ये बहुत न्यूज़ चली थी, शहजादी का सर्च करके देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले हुआ था। कुछ ऐसी न्यूज़ आती तो मैं उस पे ब्लॉग बना देती हूँ। तो ये भी लव मोटिवेशनली समझ लो कि उसने भी किसी परदेसी से प्यार किया था और थोड़ा-सा लालच ये आ गया था कि उसके फेस का जला हुआ हिस्सा था वो शायद ठीक हो जाए। इस वजह से वो विदेश चली गई थी और इसका अंजाम उसे फांसी हो गई। तो ऐसे सपने मत सजाइए। अगर ये इंडिया में होता तो शायद रोक भी लेते उसे, कुछ कर भी लेते, बट उसके माँ-बाप वहाँ मिल तक नहीं पाए। बताओ कितना मतलब दुखांत रहा होगा वो दृश्य कि वो लड़की मतलब अपने माँ-बाप के लिए तड़पी, इधर माँ-बाप उसके लिए तड़पे। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, उससे पहले संभल जाइए। अगर करना है आपको प्यार तो इंडिया में ही कर लीजिए, कुछ नहीं रखा कनाडा जाने में, एनआरआई लड़के से शादी करने में। आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और आप ना जी पाएँगे, ना मर पाएँगे। तो आई होप अगर आपको मेरे ब्लॉग से कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय-बाय।